प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक वीडियो में आपने प्रश्नावली 4 का अध्ययन किया। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 5 प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको एपी लिखते हैं। सबसे पहले नंबर आता है एपी, यानी समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, जिसकी परिभाषा क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। तो आप समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखेंगे, समांतर श्रेणी ये एक अनुक्रम है। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जो क्रमागत पदों का अंतर है उसको सार्वंतर कहेंगे। हम यहाँ पर एक एपी का उदाहरण लेते हैं। जैसे एपी है A1, A2, A3, A4 ... nवां पद होगा AN। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1, A2, A3, A4 इत्यादि, इनको एपी यानी समांतर श्रेणी के अवयव बोलेंगे। ये अवयव कहलाएंगे, समांतर श्रेणी के अवयव हैं, ये पद हैं। तो प्रथम पद को हमने A1 से व्यक्त किया है, दूसरे पद को A2 से, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5 हो जाएगा। जैसे आगे चल के 10वां पद आए तो A10 हो जाएगा, 50वां पद आए तो A50 हो जाएगा, 100वां पद आएगा तो A100 हो जाएगा, nवां पद आएगा AN हो जाएगा। तो A1, A2, A3 ... ये अवयव यानी समांतर श्रेणी के पद हैं। अब बात आती है क्रमागत पदों की। तो पहले पद के क्रम से आगे बढ़ने पर दूसरा पद आएगा, तो दूसरे पद का और पहले पद का अंतर। दूसरे से आगे बढ़ने पर तीसरा पद आएगा, तो तीसरे और दूसरे पद का अंतर। उससे आगे बढ़ने पर चौथा पद आएगा, तो चौथे पद और तीसरे पद का अंतर। कहीं से भी हम क्रमागत 2 पदों का अंतर लें, कहीं से भी, तो समान आना चाहिए। यदि समान आ रहा है तो वो आपकी समांतर श्रेणी यानी एपी कहलाएगी। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, वो इस श्रेणी में अनुक्रम नहीं आएगा। जिसमें हम प्रथम पद को A से व्यक्त करेंगे। तो A बराबर हमारे पास में होगा A1। सार्वअंतर या सार्वंतर एक ही बात है, या सार्वअंतर, इसे हम D से व्यक्त करेंगे, स्मॉल d। इसका अर्थ होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और इनके मान जो क्या है बराबर आने चाहिए, और बराबर आएंगे तो ये सार्वंतर कहलाएगा D। ये समान आएगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। यहाँ पर आप देख रहे हैं A1 है, वो A है, प्रथम पद है। A2 है, तो A2 को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? A में D जोड़ देंगे, A में D जोड़ देंगे तो हमें A प्लस D प्राप्त होगा, जो क्या है A2 है। A3 है, A प्लस 2D आएगा। A4 है, मैं इससे आगे ले रहा हूँ इधर, A4 है,
a+3d आएगा। तो आपको यहाँ देखने पर क्या मिल रहा है कि यहाँ जब a1 है तो यहाँ प्लस में d का कोई भी नाम नहीं है, यानी d का मान यहाँ क्या है, 0 है, 0d है। यहाँ a2 है तो यहाँ पर d 1 है, यानी एक a प्लस एक d है। a3 आ रहा है तो a सब में चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, प्लस 2d है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। यहाँ 4 आ गया तो a4 बराबर a+3d, आप देख रहे हैं यहाँ 4 है तो यहाँ 3d है। a5 आएगा तो क्या आएगा आगे, a+4d आएगा। इसी प्रकार से आगे इसको बढ़ाते जा रहे हैं हम, और यहाँ माना an आ गया तो an बराबर क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ d, ये जगह मैंने आपको छोड़ रखी है, आप देखते रहें। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, 3 आने पर यहाँ 2 है, 4 आने पर 3 है, 5 आने पर 4 आएगा, 10 आने पर 9 आएगा, 100 आने पर 99 आएगा, n आने पर क्या आएगा, यानी उससे 1 कम आएगा, तो इसमें आएगा n-1। तो आपके पास में एक फार्मूला तैयार हो गया, और ये फार्मूला क्या है, AP के जो AP है, AP का nवां पद, AP का क्या है, ये nवां पद है। अब n के स्थान पर 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी आए उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। तो AP का nवां पद, जहाँ वां पद आ जाए ये ध्यान रखना है, nवां पद क्या कहलाएगा, an। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से इसको बोलेंगे, और ये फार्मूला आपके लिए तैयार है। AP का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होगा। इसमें आपको उन्हें बताऊं, an nवां पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और d सार्वंतर है। तो इधर आप देख रहे हैं an को हम l अंतिम पद l से भी व्यक्त करेंगे, an बराबर l अंतिम पद, और l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी भी प्रयोग करेंगे। तो an और l का मतलब अंतिम पद, an मतलब nवां पद, और वो आपको समझा रखा है a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करते हुए आप यहाँ nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए योगफल के बारे में बताऊँगा। जहाँ n वां पद आए वहाँ आपको an वाला सूत्र प्रयोग करना है। n वां, जैसे 10 वां, 15 वां, 20 वां, 29 वां, वहाँ पर an वाला सूत्र जो अभी बताया वो प्रयोग करना है। और जहाँ पर यह आए किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n के स्थान पर 10, 20, 50 कितना भी आ सकता है, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए मैं यहाँ आपके लिए फार्मूला बता रहा हूँ। नंबर 1, पहली बात तो योगफल का सिंबल, योगफल का सिंबल होगा s। अब यहाँ पे Sn लिख रहे हैं तो ये प्रथम n पदों का योग है। यहाँ पर 10 आ जाए n के स्थान पर तो प्रथम 10 पदों का योग हो जाएगा।
यहाँ पर 20 आ जाए तो प्रथम 20 पदों का योगफल होगा। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये सूत्र कब प्रयोग करना है? जब आपके पास में n पदों की संख्या, a प्रथम पद और l अंतिम पद दिया हो। l को an कहते हैं, अभी बताया है। an और l एक ही बात है। तब आप तीन चीज़ देखेंगे, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और l अंतिम पद दिया हो, तो आप सूत्र प्रयोग करेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। नंबर दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, ये n है वो पदों की संख्या है, और d सारवंतर। तीन चीज़ इसमें आपको मिल रही है। n पदों की संख्या दी हुई हो, प्रथम पद दिया हो और सारवंतर दिया हो, तो आप कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। रिपीट देखेंगे आप, जब आपको n, a और l दिया हो, यानी l अंतिम पद दिया हो, तो आप Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l प्रयोग करेंगे। यदि आपको देखो n और a तो सेम है, दोनों में है, d दिया हो, n और a के साथ में d दिया हो, तो आप सूत्र प्रयोग करेंगे योगफल के लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब मैं आपके लिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि ये सूत्र आया कैसे है। तो ये आप इधर देखेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब l का सूत्र आपने क्या पढ़ा अभी अभी? l बराबर होता है an, और an बराबर सूत्र पढ़ा a प्लस n-1 इंटू d। तो ये सूत्र आप l के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। तो Sn बराबर n/2 a ऑलरेडी है। अब l के स्थान पर क्या रखेंगे आप? a प्लस n-1 इंटू d रखेंगे। तो Sn बराबर n/2, यहाँ आप देख रहे हैं a और a मिलने पर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो चुका है। तो इन दोनों में से यह आपको समझना है कौन सा सूत्र कब प्रयोग करना है। n, a और l हो तो Sn का सूत्र नंबर 1 लगाएंगे, n, a और d हो तो सूत्र नंबर 2 प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, प्रश्नावली 5.1 प्रारंभ करते हैं। पाँच पॉइंट एक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सारवंतर d ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला AP आपको दी हुई है 6, 9, 12, 15 ... तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस AP के लिए आपको प्रथम पद A ज्ञात करना है और सारवंतर D ज्ञात करना है। तो प्रथम पद के लिए आप
जो आपको दिखाई दे रहा है साफ ए, सबसे पहले AP में जो लिखा है वो प्रथम पद है, तो A का मान क्या होगा 6। दूसरी चीज़ याद करनी है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब सिंबल होगा D, और D बराबर मैंने आपको लिखाया है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये समझे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इनमें से कोई भी एक प्रयोग करेंगे क्योंकि ये AP दी हुई है। तो आप कर सकते हैं A2 माइनस A1, और A2 का मान क्या है 9, 9 माइनस 6, तो आपको D का मान प्राप्त होगा 3। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले का दूसरा है, AP है -7, -9, -11, -13 डॉट डॉट डॉट। यहाँ आप देखेंगे प्रथम पद A बराबर, तो A बराबर क्या होगा -7 होगा, और D बराबर मैंने आपको बताया है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। प्रयोग करने पर क्या आएगा, A2 का मान आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 9 है, फिर माइनस सूत्र में है, A1 का मान -7 है। इसके अनुसार इसको आगे सॉल्व करने पर माइनस का 9 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या आएगा 7। माइनस का 9 प्लस का 7 कैलकुलेट करने पर माइनस बचेगा 2। तो पहले के दूसरे में प्रथम पद -7 है और D -2 है, जिससे माइनस के मान इसमें बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा है 3/2 AP, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, A बराबर 3/2 दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। D बराबर A2 माइनस A1 करिए, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। अब A2 क्या है 1/2, माइनस A1 क्या है 3/2। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो लघुत्तम से करिए, लघुत्तम दोनों का 2 है, 1 माइनस 3, तो हमारे पास में क्या बचेगा -2/2। -2 में 2 का भाग दे रहे हैं तो -1 बार जाएगा, तो D का मान क्या आया है -1, और A का मान क्या आया है 3/2। नंबर 4, पहले का चौथा है AP 1, -2, -5, -8। आपको एक याद करना है प्रथम पद, तो 1 आएगा। D बराबर A2 माइनस A1, -2, -1, तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर -3। इस प्रकार से आप प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। पहले का 5वां है
माइनस 1 1/4 3/2 डॉट 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 प्रथम पद a, तो a बराबर आपको साफ दिखाई दे रहा है -1 है, d निकालना है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 का मान 1/4 है माइनस a1 का मान -1 है, तो 1/4 माइनस माइनस क्या होगा +1, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, लघुत्तम 4, 1 प्लस यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 5/4। इस प्रकार से आप ए और डी याद करेंगे। तो पहले का नंबर लेते हैं, छठवां, तीन AP 3, कॉमा 1, कॉमा -1 और कॉमा -3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है a का मान क्या है, प्रथम पद a बराबर a1 और a1 का मान 3 है, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 1 और a1 का मान 3। तो 1 - 3 आपको प्राप्त होगा -2, ये d आ गया। अब लेते हैं पहले का 7वां क्वेश्चन, AP 3 -2 -7 -12 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान -2 माइनस a1 का मान 3, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा -2 और -3 मिलकर के -5। इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको यहाँ प्रश्न में पहला पद दिया है और सारवंतर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का मैं यहाँ ले रहा हूँ पहला, जिसमें A का मान दिया है पहले में -1 और D का मान दिया है 1/2। यहाँ पर आपको इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पदों के लिए हम लेंगे A1, पहला पद हो गया, तो A1 का मान होता है A और A का मान आपको दिया है -1, प्रथम पद हो गया। दूसरा पद है A2, A2 बराबर मैंने आपको बताया A + D। यहाँ पर आप मान रखेंगे A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, लघुत्तम लेंगे, 1 के बटे में 1 कर लेंगे, 2 लघुत्तम आ रहा है, -2 और +1, तो -2 और +1 अपने पास में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, किसका, माइनस का, तो -1/2। तो आप यहाँ देख रहे हैं A1 का मान -1 है, A2 का मान हमें प्राप्त हुआ है -1/2। अब हम लेते हैं तीसरा पद A3। A3 बराबर क्या होगा, A + 2D होगा, तो A का मान -1 प्लस 2 गुणा में D का मान 1/2 है, तो 1/2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो A3 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा।
तो प्रथम पद क्या हुआ -1, दूसरा पद क्या हुआ -1/2, तीसरा पद क्या हुआ 0। हमें प्रथम 4 पद लेने हैं। अब A4 निकालते हैं। इधर देखेंगे आप A4 के लिए, A4 बराबर A+3D। यहाँ पर मान रखेंगे, A का मान -1 है, प्लस 3 गुणा में D का मान 1/2 है। यहाँ -1 गुणा करने पर देखो यहाँ कट नहीं रहा है, 3 एकम 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है, बटे में 1 लगाएंगे, दोनों का LCM 2 है, -2 + 3, तो यहाँ पर आपको बचेगा प्लस का 1 और बटे में 2। इस प्रकार से आपने प्रथम पद और सार्वंतर दिए होने पर AP के प्रथम 4 पद ज्ञात किए हैं। A -1 और D 1/2 दिया हुआ है। तो A1 प्रथम पद A होता है जिसका मान -1 है। A2 A+D, A का मान रखने पर और D का मान रखने पर आपको कैलकुलेट करने पर -1/2 प्राप्त हुआ है। A3 बराबर मैंने आपको बताया A+2D, जहाँ पर मान रखे हैं, और A3 का मान हमें प्राप्त हुआ है 0। इसी प्रकार A4 बराबर A+3D है, जिसमें मान रखने पर आपको A4 का मान 1/2 प्राप्त हुआ है। तो आगे लिख देंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पर। दूसरे का दूसरा है A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। इसमें भी आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद A1 बराबर होता है A, जिसका मान आपके पास है 1/3। A2 बराबर A+D होता है। A का मान 1/3 प्लस D का मान 4/3। आप LCM लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने आएगा 5/3। A3 बराबर A+2D, A का मान 1/3 प्लस 2 गुणा में 4/3। यहाँ पे आप LCM द्वारा कर सकते हैं। LCM तो 3 ही आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/3 बराबर 3। A4 बराबर A+3D। यहाँ देखेंगे आप 1/3, 3 गुणा 4/3। आप चाहें 3 से 3 काट सकते हैं, फिर LCM ले सकते हैं, और नहीं चाहें तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 बटे में क्या आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से आपने A1, A2, A3, A4 ज्ञात किए हैं। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं दूसरे का तीसरा। A का मान दिया हुआ है 0.6 और D का मान है 1.1। इस प्रकार से आपको मान दिए हुए हैं। आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं।
प्रथम पद है a1 बराबर a 0.6 है, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a का मान 0.6 प्लस 1.1, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1.7 प्राप्त होगा। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 0.6 है, 2 गुणा में 1.1, तो यहाँ आप देख रहे हैं 0.6 प्लस 1.1 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 2.2 आएगा, और 2.2 को 0.6 में जोड़ेंगे तो 2.8 प्राप्त होगा। a4, तो a4 बराबर हमारे पास में a प्लस 3d आएगा, a का मान 0.6, 3 इंटू 1.1, तो यहाँ आप देख रहे हैं 0.6 में 3.3 जोड़ना है, और जोड़ने पर आपको मिलेगा 3.9। इस प्रकार से आप a और d के द्वारा a1, a2, a3 और a4 ज्ञात कर सकते हैं। ये AP के प्रथम 4 पद होते हैं। नेक्स्ट, दूसरे का चौथा प्रश्न, a बराबर 4 और d बराबर -3। यहाँ पे आप देखेंगे a1 बराबर क्या होगा, a जिसका मान दिया हुआ है 4, a2 बराबर a प्लस डी, a का मान 4 प्लस d का मान -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे पास में मान आएगा 1। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुणा में d का मान -3, तो 3 दूनी क्या होंगे, 6, किसके होंगे, माइनस की, तो 4 माइनस 6 बराबर -2। a4 a प्लस 3d होता है, a का मान 4 प्लस 3 गुणा में -3, तो 4 प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस, 3 3 9, तो हमारे पास में यहाँ मान प्राप्त होगा -5। तो यह आपके लिए AP के प्रथम 4 पद हुए, a1, a2, a3 और a4। पहले का 5वां है, दूसरे का 5वां है, a बराबर 11 और d बराबर -4। प्रथम 4 पद इसमें ज्ञात करने हैं, तो a बराबर a1 और a1 बराबर a है 11, a2 बराबर a प्लस डी, a का मान 11 और d का मान -4, तो आपके लिए मान प्राप्त होगा +7। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 11 प्लस 2 गुणा में -4, तो 11 प्लस माइनस इंटू करने पर माइनस, 4 दूनी 8, मान प्राप्त होगा 3। a4 बराबर a प्लस 3d, a का मान 11 प्लस 3 गुणा में -4, तो 11 गुणा करने पर माइनस, इधर आ रहा है 12, तो आपको प्राप्त होगा माइनस। इस प्रकार से आप प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। अब लेते हैं दूसरे का छठा क्वेश्चन।
प्रथम पद है जिसमें ए बराबर -1.25 और डी बराबर है आपको -0.25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही नेगेटिव मान है, माइनस के मान है। A1 बराबर क्या होता है A, और जिसका मान आपको दिया है -1.25। अब चलते हैं A2 पर। A2 बराबर होगा A प्लस डी, ए का मान -1.25 प्लस, और यहाँ डी माइनस का है इसलिए हम एक साथ लिख देंगे -0.25। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और माइनस का क्या प्राप्त होगा 1.50। A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ए का मान -1.25 है प्लस 2 इंटू -0.25 है। यहाँ पे आप देखेंगे -1.25 प्लस माइनस इंटू करने पर माइनस, और 0.25 का 2 से गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 0.50। दोनों माइनस के हैं इसलिए जोड़ देंगे इनको, और माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और माइनस की संख्या प्राप्त होगी 1.75। A4 निकालते हैं, A प्लस 3D होगा, ए का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 प्लस, और माइनस इंटू करने पर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.75। दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का प्राप्त होगा, और कितना प्राप्त होगा 2.0, यानी माइनस का 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने A1, A2, A3 और A4 ज्ञात किए, यानी AP के प्रथम 4 पद ज्ञात किए हैं। अब हम लेते हैं दूसरे का 7वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट। जिसमें A का मान दिया हुआ है 20 और D का मान दिया हुआ है -3/4। A1 बराबर A बराबर 20, A2 बराबर A प्लस डी। यहाँ आप देख रहे हैं A का मान 20 और D का मान -3/4। आप चाहें इसको सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो लघुत्तम के द्वारा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा 19/1/4 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी हो तो आप इधर देखेंगे, इस साइड में देखेंगे कैलकुलेशन। 20 -3/4 है, 20 के बटे में 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 20 चौके क्या होगा 80, 80 -3, 80 -3 करने पर क्या आता है 77/4। अब 77 में भाग देंगे 4 का तो 19 चौके 76 होते हैं और 1/4, तो आपको प्राप्त होगा 19/1/4, यानी 19.25 प्राप्त होगा। A3 बराबर A प्लस 2D, ए का मान 20 प्लस 2 गुणा में -3/4, इस प्रकार से। तो आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं इसको 2 बार, 20 प्लस माइनस इंटू करने पर -3/2। 3/2 का मतलब है 1/1/2, और 20 में से 1/1/2 घटाने पर आपको प्राप्त होगा 18/1/2। A4 बराबर होगा A प्लस 3D, इधर लगता हूँ इसको। A4 बराबर A प्लस 3D, मान रखेंगे A का मान 20,
3 गुणा में -3/4, 20 प्लस माइनस माइनस 9/4। कैलकुलेट करेंगे या ये समझे 9/4 का मतलब है 2 सही 1/4, और 2 सही 1/4 20 में से घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 17 सही 3/4। या आप लघुत्तम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर दिए होने पर AP के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4 ज्ञात करने को कहा गया था प्रश्न में, जो आपने नियमबद्ध तरीके से क्रमवार ज्ञात किए। तो आज की वीडियो में हमने आपको 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके पहले और दूसरे क्वेश्चन तक कराया। आगे हम कल कराएंगे। धन्यवाद।